टाइटल बहुत अजीब है, रामकृष्ण वर्सेस तोतापुरी, काली वर्सेस मोक्ष, और फॉर्म वर्सेस फॉर्मलेस। बहुत बहुत ज़रूरी वीडियो है ये, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया बहुत कुछ देख के। एक बार और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन मुंह से ऐसा शब्द निकल गया कि बस हमको वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना हम भावुक हैं इसके लिए, इस टॉपिक के लिए। देखिए, लोग सिर्फ इतना दूर तक बताता है कि रामकृष्ण जी बैठे हैं तो उनका यहाँ पे कट किए तो माँ काली का फॉर्म कट गया, तो उनको फॉर्मलेस ब्राह्मण दिखा, तब जाके वो इनलाइटेंड हुए पूरा, और उसके बाद 3 दिन बैठे रह गए। तो इतना दूर तक सब बताता है, और इससे निष्कर्ष खाली इतना निकाल देता है कि इसका यही मतलब है कोई भी फॉर्म आप पकड़े हैं उससे आपको ऊपर उठना है। ठीक है, अब इसका डिकोडिंग करते हैं। इसके बाद का कहानी नहीं बताता है कि अगला दिन तोतापुरी सर के साथ क्या हुआ और क्या क्या सीखे वो रामकृष्ण से, कोई नहीं बताता। आगे वाला पार्टे गायब कर दिया। बस हिंदू एकेडमी है जो कि रामकृष्ण जी का पूरा स्टोरी सही से बताया, उसमें बताया गया है, और पूरा मतलब निष्कर्ष में ही बताया गया है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा करके बताया गया। तो ठीक है, आते हैं फॉर्मलेस और फॉर्म वाले। तो देखिए, इस पे रामकृष्ण जी का ही शब्द आप सुन लीजिए कि वो जब फॉर्मलेस एक्सपीरियंस किया ना, तो बाद में तोतापुरी पूछते हैं क्या देखा तुम, तो वो बोलते हैं कि जब आप मेरे माँ को काटे ना, तो हम माँ का ही फॉर्मलेस रूप देखे। कहने का मतलब वो ये नहीं कर रहे कि तोतापुरी जी का सीधा सोचना है कि सिर्फ फॉर्मलेस होते हैं, वो अपना ये अहंकार बना लिए कि सिर्फ फॉर्मलेस ही होता है जो होता है, फॉर्मलेस ब्राह्मण। जो आदि शंकराचार्य भी किए थे कि शक्ति कुछ नहीं होता, ब्राह्मण सब कुछ होता है। और वो जाके फिर गिर गए थे, और फिर उनको अन्नपूर्णा माँ आई और बोली कि तुम कभी आज तक शक्ति का साधना किए नहीं, तो शक्ति कहाँ से आएगा तुम में खड़ा होने का। तब जाके वो स्तुति पे स्तुति माँ के लिए लिखे, शक्ति के लिए लिखे। उसी तरह तोतापुरी जी के अंदर भी अहंकार था कि सिर्फ फॉर्मलेस होता है, फॉर्म कुछ नहीं होता। लेकिन रामकृष्ण जी को इस सब से मतलब नहीं था। माँ 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 कर रहे हैं, फॉर्मलेस में भी माँ दिख रही है, फॉर्म में भी माँ दिख रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली वो पानी है, ब्राह्मण पानी जैसे है, उनका कोई फॉर्म नहीं है। लेकिन आपके प्रेम से वही पानी बर्फ बन जाता है। अब बर्फ जब हुआ तो वो फॉर्म ले लिया है। समझ रहे हैं मेरा बात? तो दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। झूठ का हम लोग अलग बनाते हैं, और एक को ऊपर रखते हैं, एक को नीचे रखते हैं। और देखिए, अब तोतापुरी जी के साथ क्या हुआ अगले दिन वो बताते हैं। तोतापुरी जी अगले दिन गए मेडिटेशन में बैठने के लिए, तो उनको बार बार कुछ से कुछ हो रहा था, जैसे मच्छर आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा था, मेडिटेशन में नहीं जा पा रहे। तो वो बोले हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम जा रहे हैं मरने, इसको त्याग देंगे, ये हमको कैसे नहीं मेडिटेशन में जाने दे रहा है, हम ब्राह्मण हैं, हमको नहीं रोक सकता कोई। गए तो गए गंगा में डूबने के लिए, लेकिन देख रहे हैं जितना भी अंदर जा रहे हैं फिर भी उनका पैर से ऊपर पानी चढ़ ही नहीं रहा। तो फिर उनको दिखते हैं माँ काली हंस रही हैं उधर से, तो फिर वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं माया के बिना भी आप रियलाइज कुछ कर नहीं सकते। जब तक आप माया में थे ही नहीं, तो आप मोक्ष क्या ही मिलेगा आपको, मतलब समझ रहे हैं? जब तक आप ये पर्दा नहीं हटेगा आपके सामने से, तब तक क्या ही। और ये महामाया ही तो है, माँ महामाया है। जब तक उनका मर्जी नहीं होगा, तब तक ये पर्दा आपके आंखों से हटेगा ही कैसे? एक होता है कि जबरदस्ती उनको हटाना, वो भी बहुत लोग करना चाहता है। ज्ञान योग से जबरदस्ती हटाने का कोशिश करता है, या ध्यान करके भी जबरदस्ती हटाने का कुछ लोग कोशिश करते हैं। तो बहुत कम लोग सफल होते हैं, वो भी माँ का इच्छा होता है कि चलो जाने दो, बहुत मेहनत कर रहा है। पर तोतापुरी जी देखिए, पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं सब कुछ, फॉर्मलेसनेस, फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं दोबारा, क्योंकि माँ का मर्जी नहीं है। और वो दिखा भी रही है माँ की, देखो तुम मेरे इच्छा के बिना इस शरीर भी नहीं त्याग सकता, और तुम सोच रहा है कि तुम मेरे इच्छा के बिना फॉर्मलेस ब्राह्मण को देख लिया, बस हो गया। मेरा कहने का ये मतलब है, दोनों जरूरी है। आप जिस रास्ते से भी जाएं, सब रास्ता वैलिड है, लेकिन बेकार में दूसरे का रास्ता को खराब बोल देना, ये वैलिड नहीं है, ये बेकार बात है। अब आइए आप ही सोचिए, आपको काहे नहीं तोतापुरी आके बोल दिए कि बैठो साधना करने और लो हो गया, दिख गया ब्राह्मण, आपको काहे नहीं इस तरह हो गया? तो रामकृष्ण जी शुरू के ईयर्स में उनको माँ भी आई, तो माँ भी जब उनको दर्शन दी तो वो काटने पे आ गए थे अपना गर्दन, इतना वो प्रेम करते थे माँ से। कोई गुरु नहीं था उनके पास, वो खुद से किए। सब उनको अवतार बना देते हैं, अरे आप भी अवतार हैं, आपके अंदर भी ब्राह्मण है, झूठ का
अवतार का टैग तो हमको अच्छा ही नहीं लगता है, खास करके जो इंसान कलयुग में सब पैदा हो रहे हैं उसके लिए तो हमको एकदम पसंद नहीं है, क्योंकि उससे एक तरह से आप बस खुद को एक डिस्टेंस दे देते हैं उससे कि अरे वो तो बहुत ऊपर थे, हम कहाँ, हम तो कुछ नहीं है, यही करके अपने आप को वीक कर लेते हैं। और विवेकानंद जी यही बोलते हैं कि द बिगेस्ट मिस्टेक यू मेक इज थिंकिंग दैट यू आर वीक। तो वही है कि आप ब्राह्मण हैं, इतना क्या खुद को लिमिट कर देते हैं कि वो अवतार थे, हम कुछ नहीं कर, यही सब ना होता है कि कृष्ण का भले ज्ञान सब देखेगा, बोलेगा बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अप्लाई कोई नहीं करेगा, खाली सुन लिया बहुत अच्छा बोल रहा है, हो गया, तो इससे थोड़ी होने वाला है। तो हम आते हैं वापस टॉपिक पे, तोतापुरी जी आपको क्यों नहीं मिल गए। तो देखिए, अगर कोई माँ में डूबा है ना, कोई सच्चा भक्त है वो माँ में डूबा है, तो माँ खुद ही उसके पास जितना गुरु जरूरी होगा खुद ही भेज देगी। देख लीजिए कहाँ गए रामकृष्ण, सब तो उन्हीं के पास आए, जितने भी गुरु आए सब चल के उनके पास आ गए। ये मेरी माँ का कृपा है, ये कोई नहीं समझ रहा और खाली बोल रहा है कि नहीं उनसे ऊपर उठेगा तब तो एनलाइटनमेंट मिलेगा। हम तो कहते हैं भाई क्या बोले, आप लोग इधर भी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आते हैं ना, तो लालचे लेके आते हैं कि मोक्ष मिल जाए तो हमारा ये सही हो जाए, तो हम खुश हो जाएं, तो अंदर से खुशी आ जाए, चाहे वैराग्य आ जाए, कुछ से कुछ, खाली सिर्फ आप लोग को इधर भी लालच ही है। जो लालच उधर था डिग्री का, गाड़ी का, पैसा का, घर का, वही लालच इधर भी ला दिए हैं कि ऐसे करेंगे तो बलिष्ठ हो जाएंगे, ऐसे करेंगे सिद्धि आ जाएगा। ये सब लालच नहीं त्यागे हैं तो कोई सेंस नहीं है। इसीलिए अब आता है काली वर्सेस मोक्ष। यहाँ वर्सेस क्यों लगा है, काली तो आपको मोक्ष तक ले जाती है, ये तो सबको पता है, लेकिन छोड़िए ना, वर्सेस यहाँ इसलिए लगाए हैं क्योंकि मेरा ये कहना है ना कि भक्ति, सच्चा भक्त वो होता है ना जिसको मोक्ष से भी कोई मतलब नहीं होता, जिसको खाली माँ से मतलब होता है, या जिनसे भी आप अपना हृदय जोड़े हैं, मेरी माँ है तो हम माँ से जोड़े, उसको मतलब है कि हमको सब दुख दे देना माँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको अपना शरण में रख ले, हमको अपना पैर पे रख ले, बस हमको इतना चाहिए, हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, भाड़ में जाए मोक्ष, अब भाड़ में जाए अच्छा बुरा हमको कुछ नहीं पता, खाली मैया हमको मिल जाए, बात खत्म है। तो ये होता है सच्चा भक्ति। लेकिन आप लोग का क्या है, दिव्य दृष्टि मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, ये मिल जाए, तो इस तरह से कुछ नहीं होने वाला है। मतलब वही तो बात है, आप लोग चाहते हैं कि कुछ हो, क्या, क्यों, इसीलिए तो सब लोग रिस्ट्रिक्टेड है, सब लोग एक रिचुअलिस्टिक चीज़ फॉलो क्यों कर रहा है। भक्ति तो सबसे कम रिचुअल वाला चीज़ है, लेकिन सब लोग को रिचुअलिस्टिकली माँ तक जाना पड़ रहा है। क्यों जा रहा है सब रिचुअलिस्टिकली, क्योंकि किसी में उतना प्रेम ही नहीं है कि रिचुअल को भी तोड़ दे, और या तो फिर मतलब सिद्धि के बिना माँ तक जाए कि हाँ हमको सिद्धि देना चाहिए, हमको माँ चाहिए, माँ से हम दिन भर प्यार करेंगे। भाई जो भी भक्त सच्चा हुआ है, जो ना मंत्र जानता ना कुछ जानता, खाली माँ 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 करते रह गया, या फिर भगवान से प्रेम करते रह गया, खाली उसी के सबसे पास भगवान रहे, ये पूरा इतिहास गवाह है। ठीक है, हाँ मंत्र से सारा रास्ता वैलिड है, मंत्र वाला रास्ता भी वैलिड है, सब रास्ता वैलिड है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर मतलब सही में माँ से को जानना है, माँ के पास पहुँचना है, भगवान मोक्ष तो एक अलग ही चीज़ है। जैसे कहते हैं ना, रामकृष्ण जी कहते थे, एक हुआ आप भगवान को जान लिए, एक हुआ भगवान को पहचान लिए, और एक हुआ कि भगवान से आपका एकदम निजी रिश्ता है। तो वो निजी रिश्ता के एकदम मेरे पिता जैसे हैं या माँ जैसे हैं, एकदम आपके साथ हैं, ऐसा आप चाहते हैं कि भगवान आपके साथ हो जाए एकदम, मतलब कि कोई दूरी ना रहे आप दोनों में, तब जाके आपको मतलब इस तरह सोचना चाहिए कि सिर्फ प्रेम करना, हमको कुछ भी मिले। मेरा ज़िंदगी खुद बहुत ख़राब चल रहा है, लेकिन फिर भी हम हमेशा खुश रहते हैं, तो इसमें माँ का कृपा है। तो हमको चाहिए भी नहीं है अच्छा ज़िंदगी, हमको माँ चाहिए, तो वही हम कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ख़राब चल रहा है, का ये मतलब नहीं कि ख़राब चल रहा है पूरा ही ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मतलब देखा जाए तो 95% लोगों से बेटर है मेरा लाइफ, पर पर्सनल स्टफ कुछ हेल्थ इश्यूज़ मेरा नहीं, मेरे मतलब फैमिली में प्रोमिनेंट है, उससे दिक्कत है, पर ठीक है वो सब तो मेरा पर्सनल लाइफ है, उसको हटाइए। पर हम अंदर से खुश हैं, कोई हमको वैसा दिक्कत नहीं है। कभी वैसा दिक्कत आता भी है तो ठीक है, कर्म कट रहा है, कटने दो, क्या दिक्कत है। सब यहाँ रहना कितना दिन है हमको ही ना बताइए। अगर आप एथिस्ट भी हैं तो हमको ही ना बताइए रहना कितना दिन है यहाँ, जो आप हर चीज़ का टेंशन लेते हैं। फ्रीडम आपके अंदर ही है, ब्लिस आपके अंदर ही है,
आप ही खुद को बार बार ऐसे करके बांध लेते हैं कि नहीं हमको तो ये हो गया, हमको तो वो हो गया, हमको तो वो हो गया। ये सब नहीं सोचिएगा ना। देखिएगा कहीं भी आप रहेंगे ना, आप खुश रह सकते हैं अगर आप अपने आप को आप खाली खुला छोड़ देना कि तुम खुश रहो चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, तो आप खुश रहेंगे हमेशा। हालांकि चलिए खुशी तो पॉइंट नहीं था इस वीडियो का, पर ठीक है, बस बता दिया आपको कि लालच जो है मटेरियल वाला इधर मत लाइए। फिर से वो हम गाली आखिर दे ही दिए इस वीडियो में। पिछला बार भी हम एक निकल गया था तो हमको वीडियो बंद करना पड़ा था, इस बार नहीं करेंगे, अब रहने दो, अब 2 बार हो गया, 3 बार कौन रिकॉर्ड करेगा। तो ठीक है, बाकी एक और टॉपिक था फॉर्म वर्सेस फॉर्मलेसनेस का। तो चलिए देखिए, बुद्ध भगवान थे तो ठीक है, उनको तो भगवान नहीं बोले तो ज़्यादा अच्छा, मतलब वो जब भगवान में विश्वास नहीं करते थे तो उनको भगवान नहीं बोलना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम जो थे वो अपने मेहनत से जो बुद्ध बने, मतलब खुद को ही रियलाइज़ किया, ठीक है, तो वो क्या बोले कि कोई भगवान नहीं है, बस एक साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ चल रहा है, हम लोग को इससे निकलना है, सफरिंग। मतलब वो डायरेक्टली ऐसा कभी नहीं बोले कि भगवान है कि नहीं, पर ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो ना बोले हैं कि नहीं है भगवान, ऐसा बोले और बोले कि एक साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ चल रहा है, उससे निकलना है, सफरिंग तभी ख़त्म हो सकता है, तो अल्टीमेटली इस साइकिल को चलाने के लिए भी तो कोई होगा ही ना, तो हम उसी को भगवान बोल दिया जो चला रहा। तो वो फॉर्मलेस रास्ता से ही गए, वो कभी फॉर्म वाले रास्ते को लेकिन देखिएगा ठुकराए भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो ठुकरा दिए, क्योंकि देखिए उनको जरूरत नहीं पड़ा फॉर्म का, तो वो अपना रास्ता बताए। 1000 रास्ता है उनके पास जाने का, तो वो एक रास्ता उसमें से बताए। अब उसको पकड़ के खाली आप बोलिएगा नहीं सिर्फ यही रास्ता है, तब दिक्कत है, दिक्कत यहाँ है। और बाद में आप जाके देखिए कि बुद्धिज्म में भी बाद में आइडल और ये सब आ ही गया। क्यों आया? पेंटिंग आ ही गया, डेटीज आ ही गए, क्यों? क्योंकि उसमें मेडिटेट करने से लोगों को फायदा मिला, देखा कि कितना पावरफुल चीज़ है ये सिंबल। तो वो चीज़ है ना कि कोई भी आपको, सबका गलती यही है कि अपने हिसाब से भक्ति कर रहा है, बस बोल दे रहा है यही सही है। ये मत करिए, जो करना है कीजिए, बस खाली हो सकता है उसका भी सही है, इतना कहना सीखिए, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिट है भगवान, इन्फिनिट रास्ता उन तक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ ये भी लेकिन समझना कि कोई चीज़ प्रोमिनेंट है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वही रास्ता सही है, मतलब वो चीज़ है। मतलब हम कहना चाह रहे हैं इन्फिनिट रास्ता तो है, पर अब 1000 लोग कोई सेम चीज़ कर रहा है और आप देखा देखी कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो रास्ता वहाँ जाता हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए लेकिन अल्टीमेटली तो आपको पहुँचना ही है भगवान तक, चाहे इस जन्म में पहुँचे चाहे 100 जन्म बाद पहुँचे। आप ही ब्राह्मण है, तो आप खुद से कब तक भागेंगे? खुद से कितना दिन भागिएगा? कभी तो रियलाइज़ करेंगे ही। पर ठीक है, हम एड्रेस कर दिए रामकृष्ण जी वर्सेस तोतापुरी, तो हम बता भी दिए तोतापुरी जी जब गए तो फिर समझ में आ गया कि बिना महामाया के कृपा के तो वो अपना शरीर भी नहीं त्याग सकते, और जब शरीर नहीं त्याग पा रहे हैं तो उनको ये सब इनलाइटनमेंट भी जो मिला तो उन्हीं के कृपा से नहीं मिला, माँ का ही कृपा से मिला। भले वो उनके अगेंस्ट जाके कुछ किए, लेकिन माँ तो इतनी दयालु है कि उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, आप जो कीजिए प्रेम से कीजिए, वो पहुँच जाइएगा आप। बस गलती ये नहीं करना है कि हाँ मेरा ही रास्ता सही है, मेरा ही रास्ता सही है। बाकी काली वर्सेस मोक्ष भी हम समझा ही दिए कि अगर असली भक्त को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कहेगा हमको काटेगी माँ तब भी हम वहीं रहेंगे, हमको प्यार करेगी तब भी वहीं रहेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बात ख़त्म। क्योंकि आप इधर भी आके अपना लालच ही दिखा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। किसी को दिव्य दृष्टि चाहिए, किसी को सिद्धि चाहिए, कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। फॉर्म वर्सेस फॉर्मलेस भी बता ही दिए कि दोनों सेम चीज़ है यार। पानी था, पानी से बर्फ़ हो गया तो फॉर्म आ गया, बर्फ़ जब पिघल गया पानी बन गया, कोई अंतर नहीं है। चलिए ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। गाली के लिए माफ़ी। बाकी मेरा इमोशंस भी समझिए कि देख के कितना बुरा लगता है जब इस तरह से मिसलीड कर देता है, बस कि हाँ बस काट दिए तो माँ काली कट गई उनका फॉर्म, तो इसीलिए तब जाके ब्राह्मण रियलाइज़ हुआ, तो हम लोग को ये सब चीज़ से भी ऊपर उठना है। माँ नहीं रहती रामकृष्ण जी के जीवन में, रामकृष्ण जी का इतना प्रेम नहीं होता, 5 मिनट में ब्राह्मण रियलाइज़ नहीं कर लेते रामकृष्ण जी। और उसमें भी क्या बोले रामकृष्ण कि आई सॉ द फॉर्मलेस नेचर ऑफ माई मदर। तो वही है ना यार,
है तो सेम ही है। आप लोग जबरदस्ती अलग अलग करके लड़ाई खुद में कर ले जा रहे हैं। शैविज्म बढ़िया तो शक्तिज्म बढ़िया तो नया अद्वैत बढ़िया तो मुड़िया बढ़िया। अरे सब बढ़िया भाई, तुम खाली छोड़ो ना कि खाली मेरा बढ़िया, सब बढ़िया। बस चलिए, आप लोग भी का जिंदगी में सब बढ़िया रहे। बस ठीक है, बाय बाय।